चलिए ठीक। ट्रैक एंड फील्ड में अपने देख रहे थे फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट में कल अपने बात की जंपिंग इवेंट पे। हाँ जी, इनमें कोई दिक्कत? उसके बाद में आता है आपका थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट कितने? 4। पहला अपने बात करें शॉर्ट पुट पे, दूसरा अपने बात करें हैमर थ्रो, उसके बाद में चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो, और चौथा अपने अगर बात करें तो ज्वेलियन। भाला फेंक। ठीक है भाई। हैमर को बोल देते हैं चेन गोला। शॉर्ट पुट को बोल देते हैं ये गोला फेंक। ठीक है भाई। ये अपने 4 इवेंट हैं जो फील्ड के किस में आ रहे हैं? थ्रोइंग इवेंट में आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, ज्वेलियन थ्रो, इन पे अपने आज चर्चा करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट पुट पे भी। ये जो शॉर्ट पुट है इसमें एक चीज, जिस प्रकार से अपने फील्ड देख रहे थे, फील्ड इवेंट में अपने क्या हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह उनका फील्ड यानी कि क्षेत्र देख रहे थे, भी जंपिंग इवेंट में कौन कौन सा उसका मेजरमेंट है, ठीक वैसे ही थ्रोइंग इवेंट का भी एक फील्ड होता है। इसमें क्या है, एक वृत्ताकार सर्कल है और इस वृत्ताकार सर्कल से क्या है, शॉर्ट पुट को आगे फेंका जाता है। थ्रोइंग सेक्टर बोलते हैं इसको। इस भाग को क्या बोलेंगे? ये थ्रोइंग सेक्टर। ठीक है भाई। और ये जो वर्त है, इस वर्त को ये क्या बोलते हैं? ये थ्रोइंग सर्कल है ये। ठीक है। और यहां पर इसके यहां इस भाग पर एक लगा होता है स्टॉप बोर्ड। जैसे अपने हाई जंप, सॉरी लॉन्ग जंप में देखा था कौन सा बोर्ड? टेक ऑफ बोर्ड। ठीक वैसे ही इसमें क्या है? स्टॉप बोर्ड। ठीक है भाई, ये स्टॉप बोर्ड। अब यहां पर ये मेजरमेंट जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में गोला जो है उसका मेजरमेंट जो है वो महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं कि थ्रोइंग सर्कल जो है ये, थ्रोइंग सर्कल का व्यास क्या होता है? 2.135 मीटर में। अगर त्रिज्या की बात करें तो, ठीक है, तो त्रिज्या होती है 1.067 मीटर। ये अपने देख कर आए थे कहां? ये 110 मीटर पुरुष के लिए जो बाधा दौड़ती, उसमें बाधा की ऊंचाई भी क्या है? 1.067 मीटर होती है। ठीक है। अब अपने ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इस सेक्टर की भीतरी व्यास या भीतरी त्रिज्या की, यानी कि इसका ये सेंटर है और इससे ये भीतरी व्यास या भीतरी त्रिज्या जो है वो ये है। बाहरी व्यास या बाहरी त्रिज्या की बात करें तो 5 सेंटीमीटर का ये बाहर एक लोहे की परत लगी हुई होती है। ठीक है,
5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। अगर मैं बात करूं, ये जो त्रिज्या है वो तो है भीतरी, और व्यास जो है वो क्या है, भीतरी। ये भीतरी व्यास है और भीतरी ही त्रिज्या है। अगर मैं बात करूं कि व्यास क्या हो जाएगा, कौन सा, बाहरी व्यास, यानी कि ये भीतरी था और इसको अगर मैं 5 सेंटीमीटर इंक्लूड कर दूं दोनों ओर, तो बाहरी व्यास क्या हो जाएगा इसका, भी 2.135 मीटर में क्या है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा अपने पास, बाहरी व्यास आ जाएगा, यानी कि 2.235, यानी कि ये लो भाई 2.235 मीटर। ये क्या बात हो रही है, बाहरी व्यास की। तो ठीक वैसे ही बाहरी त्रिज्या क्या आ जाएगी, सेम ही रहेगी। त्रिज्या अंदर है, मैं बात कर रहा हूं बाहरी त्रिज्या की। इसमें अब 5 सेंटीमीटर ही ऐड होगा, त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर ऐड होता है और व्यास में 10 सेंटीमीटर। क्यों, व्यास जो है यहां 5 और 5 यहां। त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो यहां मान लो ये वृत्त है, इसके त्रिज्या की अगर मैं बात करूं, बाहरी त्रिज्या, ये अंदरूनी त्रिज्या यहां तक, इससे बाहरी त्रिज्या की अगर मैं बात करूं यहां तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर इंक्लूड हो जाएगा। अब यहां पर 10 सेंटीमीटर इंक्लूड नहीं करना आपको, 5 सेंटीमीटर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1.067 मीटर में 5 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो क्या आएगा, मुझे तो ये बताना है, बताओ जल्दी से, मैं आपका मेजरमेंट देख रहा हूं। हाँ जी, ठीक है, 1.1, 5 और 6 11, 17 मीटर। ये क्या है, बाहरी त्रिज्या है इस थ्रोइंग सर्कल की। क्लियर। अब इसमें आता है, थ्रोइंग सर्कल क्लियर हुआ, उसके बाद में ये थ्रोइंग सेक्टर है। ये जो थ्रोइंग सेक्टर जो है इसका कोण होता है, इसका कोण कितना होता है, 34.92 डिग्री। यानी कि ये जो कोण बना हुआ है, ये अगर इसको यहां सेंटर पे मापें अपने, तो ये जो कोण है वो कितना है, 34.92 डिग्री है। अब इतनी बड़ी डी तो को नहीं आपने भी वो कोण बना दिया, क्या बनावांगा, क्या मारांगा साहब, वो है कि सीखा 3 4 5 बस। चलो, बहुत ही बढ़िया, मन उम्मीद है मेरा स्टूडेंटों में आई। चलो कोई बात नहीं, सुनो, ये अपने पास वर्त है, इसका एक साधारण तरीका बता रहा हूं। इसका सेंटर है, इस सेंटर से ये व्यास लगाते हैं 75 सेंटीमीटर इधर बाहर, 75 सेंटीमीटर इधर बाहर, ठीक है। ये जो वर्त से कितना बाहर है ये रेखा, 75 सेंटीमीटर है, 0.75 मीटर बोल दें या 75 सेंटीमीटर। अब यहां से इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जिस ओर सेक्टर का निर्माण करना है, आपको कितनी दूरी पे जाना है, 20 मीटर की दूरी पे जाना है सीधा, ठीक है। अब ये तो है सीधा जुगाड़, इसके बाद में 2 जुगाड़ और बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको जो टेक्निकल है वो भी बात बताऊंगा। सुनो, अब ये क्या कह रहा है, 20 मीटर सीधा जाएं, उसका पॉइंट ज्ञात कर लें। अब इस पॉइंट से कोई तो बताता है यहां 6 मीटर, कोई बताता है कि 5.95 मीटर होता है। ये क्या कहानी, मान लो 6 मीटर, 6 मीटर यहां आए और यहां एक चाप लगाया, 6 मीटर इधर भी आए, यहां एक चाप लगाया। अब यहां से ही इस ओर 20 मीटर, यही दूरी 20 मीटर लेते हुए चाप लगाया, यहां से ये दूरी 20 मीटर लेते हुए ये चाप लगाया, और इन चाप को मिलाते हुए अपने क्या कर देंगे, सेक्टर का निर्माण कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अलग अलग बातें आती हैं, जैसे मैंने कहा कि 6 मीटर, किसी ने कहा कि 5.95 मीटर, दोनों में अंतर है। क्यों है ये, दोनों से ही मार्क किया जाता है। आपको पता है कि मार्किंग के लिए जो लाइन प्रयोग में ली जाती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। जब ये 5.95 का जब चाप लगेगा ना, तो आउटर बॉर्डर जो है वो बाहर की तरफ बना देंगे,
भाई ये यहां से आप 5.95 का जब चाप लगा रहे हो तो इसकी जो मोटाई है 5 सेंटीमीटर की इस लाइन की, वो क्या लगेगी, इस चाप से बाहर की तरफ लगेगी। समझ रहे हो? अगर यही बना रहे हो क्या आप 6 मीटर का चाप लगा करके, तो अब ये जो लाइन है वो क्या लगेगी, अंदर की ओर लगेगी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ना, अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, ये थ्रोइंग सेक्टर का नहीं है। ये मार्क की हुई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई जो है वो थ्रोइंग सेक्टर में नहीं है। अगर फेंका गया उपकरण इनको छूता है, कट करता है, तो वो फाउल है, इसके अंदर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? एक तो है ये तरीका, इसको इससे बनाओ। हाँ जी, हाँ, लाइन अंदर हो चाहे बाहर हो, बात वही है मेजरमेंट करने के हिसाब से। ये इसका हिस्सा नहीं है, इसको स्पर्श करते ही फाउल है। अब एक चीज और आती है, भी इसको बनाने के पीछे अपने एक काम तो ये भी याद कर सकते हैं कि भी अपने ये ऐसे ऐसे कौन बना रहे हैं, ये थ्रोइंग। अपने को ये अगर पता हो तो भी ये दूरी कितनी है, तो अपने सीधा डायरेक्ट सेक्टर बना सकते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है चाप ज्ञात करने का, इसको चाप बोलते हैं। अगर आधा होता तो ये क्या होता, करव होता। आपको पता है कि इस पूरे वर्त का कोण कितने डिग्री का होता है नहीं? पता तो है? ठीक, तो इसका एक फार्मूला है, थीटा बटा 360 डिग्री और क्या रे, इंटू 2 पाई आर। पाई आर 2 पाई आर है, पाई आर है, पक्की बात है? देख लियो नोट्स में, नहीं देख के बता दे बोले। अब हाँ भर दी नहीं, हाँ ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है चाप ज्ञात करने का। चाप ज्ञात करने का अपने पास ये फार्मूला है। अपने पास क्या है, इनका मान है। ठीक है, इनका मान है अपने पास। क्या मान है? थीटा का जगह क्या रखोगे आप, ये भी इसका कोण जो है उसका मान रखोगे यहां पर आप, तो ये 45 डिग्री क्या लिखोगे, रखोगे, इकट्ठा हो रहा है शो। अपने बात कर रहे थे चाप निकालने की, चाप बराबर अपने बात की कि थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है। थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, 34.92 डिग्री बटा क्या है 360 इंटू 2 पाई का मान यहां पर क्या है 22/7। तो मैं सीधा लिख दूं 44/7 और इंटू ये जो है त्रिज्या, इसकी त्रिज्या अपने पास क्या है 1.067 मीटर। इससे अपने चाप ज्ञात कर लेंगे, कितनी आएगी, 65 आएगी 0.645 मीटर में। ठीक है, पॉइंट के बाद में दो संख्या देखते हैं, तीसरी संख्या 5 या 5 से अधिक है तो पहले वाली संख्या को क्या कर देते हैं, एक बढ़ाते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहां पर 0.65 मीटर बोल दें या क्या बोल दें 65 सेंटीमीटर बोल दें, बात एक ही है। यानी ये जो चाप बना हुआ है ना इसका, जिससे ये कोण है, ये कोण बना है, तो इससे ये जो दूरी है ना यहां से यहां तक की, ये जो दूरी है वो कितनी है 65 सेंटीमीटर। तो अब आपको निर्माण करने के लिए थ्रोइंग सेक्टर का क्या करना है, एक पॉइंट ज्ञात करना है। उस पॉइंट से, उस केंद्र बिंदु को लेते हुए 1.067 मीटर की त्रिज्या लेते हुए आपको क्या करना है, एक वर्त का निर्माण करना, वर्ती है। ठीक है, एक वर्त का निर्माण करना है। उसके बाद में जिस दिशा में आपको थ्रोइंग सेक्टर बनाना है, मान लो इस दिशा में थ्रोइंग सेक्टर बनाना है, तो यहां पर इस बिंदु से इस बिंदु की ओर आप क्या कर लें, निशान मार्क कर लें, किसका 65 सेंटीमीटर का। इस मार्क से इस मार्क को दोनों को केंद्र से मिलाते हुए, ये से, समझ रहे हो, ऐसे मिलाते हुए आप क्या बना दें, कोण बना दें। और ये कोण जो होगा वो क्या है 34.92 डिग्री का होगा, नहीं तो एक बढ़िया लकड़ की मोटी सारी डी बना ली हो। ठीक है, तो एक ये दूसरा तरीका है, यहां पर समझ में आ गई बात। तो ये इसका ओरिजिनल तरीका तो है, ये ओरिजिनल तरीका जो है वो ये होता है, ऐसे ज्ञात किया जाता है।
क्लियर है? सेक्टर बनाना सीख गए। सेक्टर का कोण 34.92 सेक्टर की त्रिज्या जो है 1.067 मीटर है। इसका व्यास जो है इसको दुगना कर देते हैं अपने 2.135 मीटर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक रेखा खींची जाती है जो ये यहां पर अपने बात की कि 75 सेंटीमीटर बाहर है। क्या बोलते हैं इसको? अब ये होती किस लिए है? यहां से थ्रो करने के बाद, यानी कि थ्रो करने के बाद में आपको क्या आना है, इस मार्क से आपको पीछे से निकलना है। यहां से अगर आप निकल गए तो आप क्या हो, फाउल हो। मन ध्यान को नहीं हो, मैं फिजिकल देने गए आप टप गया यहाँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम आती है कि इससे अब ये क्यों मानते हैं, ये यूं मानते हैं कि आप इनबैलेंस थे। जब आपने उपकरण को थ्रो किया तब आपका बैलेंस नहीं था और उस इनबैलेंस की वजह से आपने क्या किया, इधर से निकले हैं आप, इसलिए आपको फाउल मानते हैं। तो आपको निकलना कहां से है, इसके पीछे से निकलना है। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब अपने बात कर लेते हैं यहां पर जो लगा हुआ है स्टॉप बोर्ड, इसकी यहां पर ऐसे स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है। ये जो स्टॉप बोर्ड जो है इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, इसको इस प्रकार से बनाते हैं अपने, चलिए स्टॉप बोर्ड जो है, अब ये है वृत्ताकार पथ पर, तो ये देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा ना स्टॉप बोर्ड। जिस प्रकार से ये जो चाप है ये यहां से क्या है, इस प्रकार से। स्टॉप बोर्ड जो है वो इस प्रकार से ना होकर के क्या है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए है इस प्रकार से। समझ में आ रही है ना ये बात? ठीक है। तो स्टॉप बोर्ड की लंबाई की अगर मैं बात करूं, इसकी लंबाई वही है 1.20 प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि 1.21 होती है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर होती है। 1.20 से 1.22 बीच का अगर मान देखें तो 1.21 होता है। यहां पर अगर सेंटर में मान कर दूं तो ये लो 1.21 मीटर में, ये तो है इसकी लंबाई। इसकी मोटाई के हिसाब से बात करें तो ये किनारों पे क्या है, अलग है यहां पर, और बीच वाला भाग जो है यहां पर ये अलग है। बीच वाला भाग जो है यहां 11.2 सेंटीमीटर ये इसकी मोटाई है, ठीक है। किनारों पे ये कितनी है रे, स्टॉप बोर्ड किनारों पे मोटाई इसकी 30 सेंटीमीटर है क्या? क्यों करो रहा यहां, देखो हाँ ये तो बीच में है, किनारों पे देखो इसका, तो यही तो बता रहा हूं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप परीक्षा जब देने जाएं तो मैं निवेदन करूंगा आरपीएससी से कि भी आप नोट्स भी इनको दे दो, फिर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये किनारों पे एंडिंग पे जो है ये क्या है, 30 सेंटीमीटर है, और ये बीच वाला भाग जो है यहां पर, यानी कि ये बीच वाला मिडल में यहां पर ये क्या है, 11.2 सेंटीमीटर है। लंबाई अपने देख चुके हैं, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर होती है इसकी ऊंचाई, यानी कि इससे सर्कल से ये 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ होता है। स्टॉप बोर्ड का आप सहारा ले सकते हो। स्टॉप बोर्ड को आप क्या है, सामने देखिए, इस सर्कल के सामने ऐसे लगा हुआ, ये सर्कल है मान लो, इसके सामने 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे है। इसको आप स्पर्श कर सकते हो, सामने इसके पैर लगा सकते हो, लेकिन इसके ऊपर पैर नहीं आना चाहिए, कट नहीं कर सकते। स्पर्श और कट में अंतर है, समझ रहे हो ये बात? हाँ, अनकौन दिखी। चलो भाई, आप ये सर्कल के सामने स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है, इस स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको आप इस प्रकार से सामने से स्पर्श कर सकते हो, लेकिन ऊपर पैर आया यानी कट किया आपने तो फाउल, ठीक है। ये स्टॉप बोर्ड है, समझ गए। अब अपने बात करते हैं गोले पे। ये क्षेत्र आप समझ गए भाई, क्षेत्र पूरा, ठीक। अब अपने बात करें कि गोला जो है, देखो इतनी मेहनत क्या खातर करना रही हूं बता,
इसका वजन की अगर बात करें 16 पौंड, किसके लिए? पुरुष के लिए। और महिला के लिए अगर बात करें तो 8 पौंड। ठीक है भाई, ये तो है पुरुष के लिए और ये है महिला के लिए। अब यहां पर इस पौंड को अगर कन्वर्ट करें तो अलग कहानी होती है। इस पौंड को अपने कन्वर्ट करें तो क्या आता है? 7.257 ग्राम आता है। ठीक है, हाँ किलोग्राम आएगा। ये क्या है? 7.257 यानी 7 kg 257 ग्राम, ऐसे ही लिखा जाएगा। 100 ग्राम किया मुझे वो। अब ठीक है, 7 kg 257 ग्राम। ठीक है भाई, चलो आएंगे आगे केजी लगाना पड़े, फिर अगर ग्राम नहीं लगावा तो 7 kg 257 ग्राम की जगह यहाँ पे केजी लगाएंगे तो 7 kg 257 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर इसकी अगर बात करें तो ये 7.260 मानते हैं। 30 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था ना, है ना, 30 सितंबर 2018 को एग्जाम हुआ था, 3rd ग्रेड का अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया था। उसमें एक प्रश्न आया था, 255 ग्राम को उन्होंने सही माना था। भी ये 57 ग्राम उसमें नहीं था, ऑप्शन में ही नहीं था, तो वो वहां पर 7.255 था, फिर 7.260 था, 7.265 था, इस प्रकार के ऑप्शन थे। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें उन्होंने इसको सही माना था। ठीक है, अब जी मैं एक करा भी खतर, अब कर आरपीएससी जे अगर पूछा तो मैं के माना, तो मैं तो ये बता रहा हूं कि वजन ये होता है, स्व विवेक से कार्य करें। ठीक है, नजदीकी, उसके नजदीकी ऑप्शन पे जाएं। ठीक है, नजदीकी ऑप्शन यहां पर 60 भी था, लेकिन 60 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इन्होंने इसलिए 255 को सही मान लिया। अब बाद में रिट लगी, उसको सही किया नहीं किया, कुछ नहीं किया, भी लगी या नहीं लगी ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन रिट तो लगाई होगी किसी ने तो, लेकिन सही नहीं किया, माना लास्ट में ऑप्शन यही। ठीक है भाई, आ जाओ। अब अपने बात कर लें महिलाओं के हिसाब से, अगर इसके वजन की, महिला जो है 8 पौंड के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, 3.629 आलो जी के जी। ठीक है भाई, 3 किलो 629 ग्राम। अब इसमें क्या है, 3 किलो 629 ग्राम। अब इसमें भी क्या है, सीधा प्रश्न आता है, एक आध बार प्रश्न आया हुआ है, महिलाओं के लिए गोले का वजन सीधा लिखते हैं ये 4 kg। अब मुझे नहीं पता कि 4 kg कहां से लिखते हैं, आया हुआ है ये सब प्रश्न, आपने देखा भी होगा भी, वो सीधा करते हैं कि महिलाओं के लिए गोले का वजन, पौंड में आए तो कोई चक्कर ही नहीं है, 16 और 8, लेकिन केजी में आए तो दिक्कत है। ये अगर ऑप्शन है तो इस पे जाएं आप, लेकिन अगर ऑप्शन दिए हुए हैं 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg इस हिसाब से, तो आप क्या करें, 4 kg करें भाई। ठीक है, तो ये है गोले का वजन। अब उसके बाद में आता है ये जो गोला है इसका व्यास क्या है, ये जो गोला है इसका वजन अपने देख चुके, इसका व्यास जो है क्या है भाई। अब ये 11 से 13 सेंटीमीटर तो है पुरुष के लिए, 9 से 11 महिला है क्या, 9.5 से 11 सेंटीमीटर ये है महिला, ये लो। ठीक है, उसके बाद में और क्या बात रह गई, अब गुरुजी थे और तो बता दियो, घोड़ा को सरकमफेरेंस कितो हुआ जी, परिधि कितनी हुआ जी, आ तो बता दियो। चाहिए
तो गणितज्ञ बन जाइयो। कितना है? 11 से 13 सेंटीमीटर क्या है? व्यास। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या आधी लेते हुए 5.5 लेते हुए 2 पाई आर बराबर क्या होता है? वर्त की परिधि। वर्त की परिधि यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा 5.50। अगर इसको आप करोगे तो सेंटीमीटर में आएगी, वो क्या आएगी? परिधि आएगी गोले की। एक बार ये, दूसरी बार इसका आधा, इससे इस तक होती है गोले की परिधि। कोई कौन पूछे? पूछा तो कर लियो, बता दिए। ठीक है भाई। उसके बाद में आती है इसकी शैलियां या तकनीक। तो शैलियां जो है इसकी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं भाई। किसी किसी है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, पेरी ओब्रायन, समझ जाइए भाई, और डिस्कोपट, और एक आता है ग्लाइडिंग। ये लो भाई, ये इसकी 4 शैलियां, 4 तरीके हैं जिनसे इसको थ्रो किया जाता है गोले को। तो मैं मान के चलूं कि गोला फेंक आप सीख गए हो। हाँ जी, क्या था भाई? मैं तो घना ही सर्च मार मार के देख लिया। एक वो डिस्को पट जो है उसका मैं बता देता हूँ, वो यहां पर लगा करके कंधे के पास। ये गोला जो है उसको हथेली पे नहीं लगाते हैं, ये पहली बात। गोला फेंक का खिलाड़ी अपना जिस हाथ से थ्रो करना है उस हाथ से गोला नहीं उठाता है, नीचे यहाँ उठावे को नहीं आता, दूसरे हाथ से उठा करके इस हाथ को यहीं रखता है, ये इसी पे ये रखता है ऐसे। और उसके बाद में ये जो है ना डिस्को पट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इंगो मन ध्यान है, डिस्को पट जो है उसमें क्या है, कंधे के और गर्दन के बीच में यहां पर लगा लेते हैं गोले को, उसके बाद में वो थ्रो करते हैं। ग्लाइडिंग में क्या होता है, इसमें नए खिलाड़ी जो है वो प्रयोग करते हैं। ग्लाइडिंग में क्या है, ज्यादा घूमते नहीं है, सीधा ही क्या है, ये जो सेक्टर बना हुआ है उसमें पीछे से पीछे खड़े हो गए, सीधा यहाँ है, ऐसे करते करते आगे, मतलब ग्लाइडिंग यानी कि आगे की ओर बढ़ते हुए सीधा थ्रो कर देते हैं। बाकी जो है मेरे सामने नहीं आई। अब ये विधियों के नाम जो होते हैं ये व्यक्तियों के नाम पर होते हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये ग्लाइडिंग जो है ये व्यक्तियों के नाम पे नहीं है, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स या पेरी ओब्रायन, ये जो पेरी ओब्रायन है ना, ये एक व्यक्ति था पेरी ओब्रायन, ठीक है, उसके नाम पे है ये। क्यों है? क्योंकि जब उसने गोला फेंक में अपना प्रदर्शन किया तो उच्च स्तर पे प्रदर्शन किया, तो उसके नाम पे, यानी कि वो जिस प्रकार से गोले को फेंकता है उसी विधि को आप क्या है अधिकतम दूरी तक गोले को पहुंचा सकते हो, तो उसी विधि का प्रयोग करो, पेरी ओब्रायन की तरह फेंको, तो नाम आ गया पेरी ओब्रायन विधि। ठीक है, चलो ये है भाई, समझ गया? समझ गया? समझ गए। चलो उसके बाद में आता है आपका दूसरा, अपने बात करें तो देखो अभी तो शुरुआत है ये। यहां से आपको ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अपने प्राप्त कर लें भी, आपको ये लगता है कि भी की चीज रे न हर एक मेजरमेंट छोटा छोटा हर एक बात को अपने सीख जाएं, बढ़िया बात, अच्छी बात। लेकिन ये मेजरमेंट जब 17 से 20 गेम का आपके पास होगा ना, तो फिर थे यहाँ पकड़ के कहोगा किस्यो पढ़ना रहे, फिर थे कहोगा गुरु जी हम इंपोर्टेंट बताओ, हम इंपोर्टेंट किस्यो है। तो भाई साहब इंपॉर्टेंट सभी है, जो सिलेबस में है वो चीज इंपॉर्टेंट है, और जो सिलेबस में है वही मैं करवा रहा हूं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आरपीएससी सिलेबस से हटा ही देता। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, मेजरमेंट को पढ़ते समय एक बात याद रखिएगा, वो चीज जो उस खेल को प्रभावित करती है, ज्यादातर प्रश्न उन्हीं के आते हैं। दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ऐसे उपकरण जिनको अपने डायरेक्ट खरीदते हैं, जैसे गोला है तो अब डायरेक्ट खरीदते हैं, अपने को बनाना नहीं है, इसको ग्राउंड को मेजरमेंट अपने बनाना है, मार्किंग अपने करना है, लेकिन गोला क्या है, डायरेक्ट अपने परचेज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका वजन और उसकी परिधि के हिसाब से, यानी कि उसका व्यास जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है।
भी उसको वजन के हिसाब से यानी कि मानक के हिसाब से अपने खरीद के लेके आए। भी गोला फेंक का वजन जो है उसको अपने क्या है उसके हिसाब से दुकान पर जाकर के अपने शॉप पर जाकर के क्या करें उसके मानक वजन के अनुसार ही उसको खरीद के लेके आए। ये चीज यहां पर महत्वपूर्ण है जो गेम को प्रभावित करती है, इसीलिए वजन के प्रश्न ज्यादा आते हैं गोले के संबंध में। समझ में आई बात। और फेंकने की अगर बात करूं, ग्राउंड की मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो एक अगर सर्कल जो अभी अपने बताया कि गोला फेंक का जो सर्कल है उसकी त्रिज्या को कम या ज्यादा कर दिया जाए तो गेम प्रभावित होगा, इसीलिए बार बार सर्कल की त्रिज्या पूछी जाती है। सेक्टर का कोण अगर कम या ज्यादा कर दिया जाए तो गेम प्रभावित होगा, इसीलिए उसके सेक्टर का कोण पूछा जाता है बार बार। ये तीन ही प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, देखे होंगे आपने। तो ऐसे प्रश्न जो गेम को प्रभावित कर रहे हैं वो ज्यादा, और ऐसे उपकरण जिनको अपने डायरेक्ट खरीद के लेके आते हैं तो उनका मेजरमेंट जो है वो भी अपने को ध्यान में होना चाहिए कि अपने स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो अब अपने बात करते हैं। अब अपने बात करते हैं हैमर की। हैमर थ्रो जो है, अब देखो क्यों काम हैमर थ्रो, देखो ग्राउंड जो है ये देखो गोले वाला, अल ओके। अभी जो गोला फेंक का ग्राउंड अपने देखा, सर्कल की त्रिज्या क्या है, सर्कल का व्यास क्या है, सर्कल के बाद में थ्रोइंग सेक्टर का कोण क्या है, ये सब चीजें किससे, जो गोला फेंक है सेम वही ग्राउंड किसका है, हैमर थ्रो का। लिख देता हूं सीधा, सर्किल जो है इसका व्यास क्या है 2.135 मीटर में, ठीक है। त्रिज्या 1.067 मीटर, कोण थ्रोइंग सेक्टर का 34.92 डिग्री, ठीक है। वजन 16 पौंड और 8 पौंड, पुरुष महिला, चेन सहित, चेन चेन जिंदगी में होना जरूरी है, चेन सहित, चेन सागा देन ला रहा है, ठीक है भाई। भी इसका वजन जो है हैमर का वो उस तार के साथ, हैमर का मतलब यहां पर क्या है, इस गोले के यहां पर एक तार लगा हुआ है, उस तार के यहां पर ग्रिप बनी हुई है, इस ग्रिप से इसको घुमा करके ये फेंकते हैं, तो इस तार के साथ सहित ये वजन ही होता है जो गोले वाला होता है, वही वजन किसका है, हैमर थ्रो का। सेक्टर वही है जो गोले फेंक का है, वही सेक्टर का व्यास है, वही सेक्टर की त्रिज्या है, वही आगे थ्रोइंग सेक्टर का कोण है। अब यहां पर एक दिक्कत आती है, आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस ग्राउंड में अपने स्टॉप बोर्ड देखते हैं, गोला फेंक, हैमर थ्रो, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो। तो स्टॉप बोर्ड एक ही ग्राउंड में है, किसमें है, गोला फेंक। समझ में आ गई बात, बस इसमें नहीं करना, इसमें स्टॉप बोर्ड नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर सेक्टर वगैरह आ गया, वजन वगैरह आ गया। अब इसमें क्या है, चेन जो है ना, चेन ये कितना लंबा चलेगा, चेन कितना दिन रहती, 2 मिनट, 5 मिनट, घंटा, 2 घंटा, दिन। देखो सुख और चैन अलग अलग बात होती है, सुख एक अलग चीज है, सुख हो सकता है लेकिन चैन होना जरूरी है। कई बार हुआ नहीं कभी तोड़ा चुंटी सी रहे, सुख घणो ही है, लेकिन अभी के कोरोना काल में हो यहाँ, कोरोना काल में सभी व्यक्ति क्या थे, घर पर थे और सब अपने अपने फैमिली के साथ सुख से आराम से, लेकिन वह चैन को नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं था चैन वहां पर, ठीक है ना। वहां प्रयास हो भी किए ना किया, बाहर उड़ जाओ लठ खाने तैयार चैन पाने के लिए, हो सकता है चैन चैनी खैनी पाने के लिए, ठीक है, समझ गए। अब ये जो चैन है इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं, चैन की लंबाई पुरुष के लिए अधिकतम और महिला के लिए 121 है के, पुरुष का तरह क्या है 121.5 सेंटीमीटर,
और महिला के लिए 119 है क्या? 119 सेंटीमीटर, 0.5 और कर लो। ये जो होता है ये होता है अधिकतम लंबाई, यानी कि इस चेन की यहां से यहां तक अधिकतम लंबाई जो है वो क्या होगी, ये पुरुष के लिए और ये महिला के लिए अधिकतम लंबाई है ये। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम इसको एडजस्ट किया जा सकता है। जी हाँ, एक की हाइट है 6-6.5 फीट, तो वो इस लंबाई का उपयोग करेगा। एक है सिलेंडर, समझो, हाँ, कई कई लाल कपड़ा में लगे है, हाँ, तो वो सिलेंडर जो है अगर वो इस लंबाई का उपयोग करे मान लो, तो गोड़ो घुमा कोई कौन रुड़तो फिर वो बार बार सेक्टर नीचे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को। अब ये लंबाई अधिकतम क्यों फिक्स की है, क्योंकि अगर त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो आपको भी पता है कि जब अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल जब अपने पढ़ते हैं, तो जब त्रिज्या बढ़ेगी ना तो बल बढ़ जाएगा उसके अनुपात में। एक कोई छोटी आप प्रयोग करके देखना कि एक छोटी बॉल है, उसके आप रस्सी बांध के उसको घुमाना, रस्सी की त्रिज्या छोटी रखना, उसमें कितना फोर्स है, और उसी रस्सी को क्या बड़ा करके उसकी त्रिज्या बड़ा करके घुमाना, आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि जब त्रिज्या बढ़ेगी ना तो फोर्स बढ़ेगा, इसीलिए इससे ज्यादा लंबा इसमें चेन नहीं होता है। ठीक है, अब कई कह जाएंगे चेन की ग्रिप भी हुए, तो ग्रिप भी सुन लो भाई, ग्रिप भी होती है, ये 13x11 होती है, ये 11 सेंटीमीटर और ये यहां पर 13 सेंटीमीटर। हाँ जी, ऐसे, हाँ, चैन लगड़ी है, अरे तार है और हैमर है, चक, ठीक है, घुमा लियो, फेंक दियो। तो ये मैंने तो गोला को फेंका, उसके बाद में हैमर को फेंक दिया है। अगर आप फेंकना सीख गए हो तो आगे चले। हाँ जी, तकनीक नहीं है सेम यहां पर, तकनीक गोले वाली तकनीक यहां पर नहीं है, यहां पर कोई तकनीक ही नहीं, इसमें कोई तकनीक या शैलियों का कोई विवरण नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इसमें सिर्फ ये होते हैं, इसके चरण या सोपान होते हैं, यानी कि आप जब लेसन प्लान करते हो, आप बच्चों को जब सिखाते हो तो कैसे सिखाओगे। सर्वप्रथम आपको इसमें ग्रिप करना, उसके बाद में इसको घुमाना, उसके बाद में इसको थ्रो करना, और उसके बाद में इसकी वापसी प्लेयर की। समझ रहे हो ना बात, इस सेक्टर में एंटर हुआ है, हैमर को ग्रिप किया है इसको, आप बताइए नहीं अभी, ग्रिप करना, उसके बाद में उसको घुमाना, उसके बाद में इसको क्या कर देता है, ये छोड़ देता है जिससे वो प्रक्षेपित हो जाता है, थ्रो करना, और उसके बाद में वो वापस आ जाता है। तो ये इसके चरण होते हैं कि इस चरणों में, इस टुकड़ों में आप बच्चे को सिखाओगे। सर्वप्रथम ग्रिप करना, घुमाना, थ्रो करना, और थ्रो के बाद में वापसी करना, ये बच्चों को पार्ट वाइज सिखाते हैं अपने। ठीक है ना, ये होता है इसमें। ठीक, मुरझाए हुए चेहरे बता रहे हैं कि आप सीख गए हो। ठीक है, और ये चेहरे ये भी निर्देशित कर रहे हैं कि भैया थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो गया है, और याद रखना है, और रखना पड़ से। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं डिस्कस थ्रो। इसको बोलते हैं तस्तरी, इसको बोल देते हैं चक्का। ठीक है ना, हाँ, हमारी भर्ती में एक प्रश्न आया था, एक ही बात है, हमारी भर्ती में एक प्रश्न आया था, आसान सा प्रश्न पूछा था कि कृष्णा, हाँ आसान, हमारी भर्ती परीक्षा यानी कि 2013 की भर्ती परीक्षा में आसान से प्रश्न पूछे गए थे कि कृष्णा पूनिया जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, डिस्कस तरह से आसान था, कर दिया। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या होता है, इसका थ्रोइंग सर्कल जो होता है, थ्रोइंग सर्कल का व्यास जो है यहां पर क्या होता है, 2.50 मीटर होता है, यानी कि इसका थ्रोइंग सर्कल क्या है, गोले की अपेक्षा बड़ा है। समझ में आ गई बात, क्यों है भाई बड़ा, कोई कारण? भी कोई टेक्निकल कारण की अगर मैं बात करूं, देखिए अलग अलग कारण होते हैं, एक आध कारण की अगर मैं बात करूं जहां तक मेरी समझ है,
आप कोई बताना चाहें तो भी। तो गोला फेंक में भी नहीं घूमते हैं क्या? इतना नहीं घूमते, बात वहां ही जा रही है। ठीक है, कहीं बढ़ता ही पहुंचा बात। देखिए गोला फेंक जो है उसमें गोले का वजन ज्यादा होता है, बॉडी बैलेंस उसमें ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि राउंड जो है वो क्या है, वो कम कर पाएगा, यानी कि घूमने की गति जो है उसकी इतनी फास्ट नहीं होती है। लेकिन इस तस्तरी में तस्तरी का वजन कम है, जिसकी वजह से वो घूमने की गति जो है व्यक्ति के शारीरिक वो ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से अनबैलेंस होकर के वो क्या है, सेक्टर से बाहर ना चला जाए, इसीलिए थोड़ा सा इस सेक्टर को बड़ा कर दिया है। ठीक, चलिए इसकी त्रिज्या अगर करें तो त्रिज्या आ जाएगी 1.25 मीटर में। ठीक है भाई। अब अपने बात करते हैं इसके कोण की। तो कोण वही है, थ्रोइंग सेक्टर का कोण अगर बात करें तो 34.92 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में चक्का जो है ना, चक्का, इस चक्का का वजन की बात करें 2 kg पुरुष के लिए और महिला के लिए 1 kg। वो भी प्रश्न आया है सौको सो आयो नहीं इश्यो थार ला, बाकी तो की को नहीं आयो। ठीक है, हाँ किंग मां कर लो भले, भारी व्यास इसमें भी तो होगा। हाँ, इसमें बाहरी व्यास की बात करें तो 10 सेंटीमीटर जोड़ दो, और त्रिज्या की बात करें तो इसमें 5 सेंटीमीटर जोड़ दो, इसमें भी तो होगा ना। ठीक है भाई, चलो ये वजन है इसका। उसके बाद में क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है, चक्का जो है वो इस प्रकार से बना हुआ होता है कि यहाँ पर बीच वाला भाग जो है वो क्या है, बड़ा होता है। फेफड़ी देखड़ी थपेड़ी उल्ली, अब यस सर को नहीं आवे, कोई बात को नहीं, अगर नहीं पढ़िया तो बी क्षेत्र में ही जाना है। हाँ जी, हाँ कचौरी वर्गो मान लो भाई, कचौरी, कचौरी सही, बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, चलो मान लो। तो बीच से उठा हुआ है, किनारी जो है वो पतली है, कारण ग्रिप बनने के लिए। और ग्रिप महत्वपूर्ण नहीं है यहां पर, महत्वपूर्ण है कि हवा का जो वेग है उसको चीर पाए वो। ठीक है, इसीलिए किनारी पतली है। दूसरा, इसका बीच वाला जो भाग है ये बड़ा है और इसके बीच में मेटल लगा हुआ होता है, तस्तरी लकड़ी की है। बाहरी भाग जो है उसका मेटल से बनाया होता है, बाहरी भाग यानी कि कन्नी परत चढ़ाई, यानी कन्नी चढ़ाई है बाकी है लोहे की। लेकिन इसके बीच वाला जो भाग होता है ना, ये बीच वाला भाग, ये भाग भी क्या है, लोहे का होता है, नट कचड़ हुआ टाइप, नट टाइप आकृति होती है लोहे की। कारण भी लकड़ी को बनाने ला रहे, लकड़ी राख दिया रिंग में लट घालने की जरूरत है। लकड़ी के वजन को कम या ज्यादा कैसे करेंगे, वो तस्तरी का जो शेप देंगे तो उसमें लकड़ी का वजन इससे कम या ज्यादा हो सकता है। उस वजन को सही मायने में मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें बीच से खोखला करके उतने ही वजन का, ठीक जिससे कि ये 2 kg और 1 kg में कन्वर्ट हो जाए, ये लोहे का यहां पर भी डाल दे नट वगैरह। सोचो, समझ गया कि बट्टा देख रहा है, बट्टा बाट है, परचून की दुकान पर तो गैडा हो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक बार क्या है कि दो दुकानदार परचून अड़ाप शरीर में लड़ लिया। ठीक है, तो वह लड़ता लड़ता बह के एक दूसरे का बाट चलाने लग गया। तो एक जने एक ही बट्टो मारे, दूसरे 2 मार दिया। वह फिर के पंचायती में बैठे क्या जी, बात बराबर होगी, सल्टारो करा मांगो भी, आपको मार मुरे बाद में कभी राजी मत हो जो। वह कह जी मैं एक वो का एक जो क्या मारे, जो मैं यहाँ राजी पे तो किया कर लियो, मैं तो एक ही बट्टो मारे हो, और मेरा दोस्त रखा दिया नहीं ना। वो कह रुक भैया, तय मेरे का नहीं मारे हो नहीं, जो वो 5 किला को, और मैं तेरे का नहीं मारे तो 1-2 किला और 1-3 किला को सरकाए हो तेरे, तो वजन तो वो बराबर ही है, भी है तो 5-5 किलो ही। कई बार यहाँ में तो वह बाट जका हुआ नहीं है, ठीक है नहीं, अरे बना दियो आप, ठीक है समझ जाओ भाई, बन 3 मार दिया, 2-2 किला को, एक किले को। ठीक है ठीक है, ठीक है, हाँ। अब सुनो, अब मैं आ कहना चाहूं भी, बाट के नीचे भी के है कि खोखलो बाग हुआ, देखियो उसी थे वो खोखलो बाग क्या खातर हुआ है, मोर लागड़ी हुए बा,
हाँ, रसद विभाग के अधिकारी चेक करने आते हैं हर साल। उनको बाट जो को यानी बिंगो वजन 1 किलो है को नहीं, उसको प्रमाणित करना होता है। ठीक है। और इसके नीचे जो वजन बीच में खोखलो भाग हुआ नीचे थोड़ा सो बिंग मां के है कि वजन जो कम ज्यादा हो जाए नहीं तो बिन के भरगे जावे बिन बी भाग में थोड़ो सो बुरादो टाइप या टाइप में बुरादा तो कड़के वजन उसी मतलब कोई सामग्री भरते हैं जिससे कि वजन जो है वो 1 केजी के बराबर रहे। तो ए जका बाणिया बुद्धि है ना जका परचून देखो बाणिया बुद्धियों कोई व्यक्तिगत ना ले जाइए बात ने। ठीक है। भी जो दुकानदार होते हैं सर्वप्रथम आते ही पहल पोत के है कि भी आप वो ताकड़ी वाला हुआ नहीं वो बिंग में पहल पोत रखे बाट पानी हूं पहल पोत बिंद होएगा किया न किया करके खुर्च लिया कर लिया कि कम तोल लिया तो देखिए उसका और कारण हो सकता है लेकिन मैं बताए है बात हमें। ठीक है। ठीक है। भी वजन किया ना किया कम हो जाए तो ये है भाई यहाँ पर। ठीक है। अब इसमें क्या है वजन जो है 2 केजी पुरुष के लिए महिला के लिए 1 केजी। ये बीच वाला भाग जो है लोहे का बना होता है और इसकी बात करें कि इसका व्यास जो है तस्तरी का व्यास कितना होता है भाई हो गया हुआ पुरुष के लिए 219 से 221 है क्या ये क्या है ये सेंटीमीटर mm है। ठीक है भाई ये लो सेंटीमीटर की अगर बात करें तो वही हो जाएगा 21.9 से 22.1 सेंटीमीटर। ये पुरुष के लिए। महिला के लिए का सेम ही है 180 से 182 या बात करें 18 से 18.2 सेंटीमीटर। ये लो बस ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक दो बातें और है अपने पास कि भी इसके ऊपर जो किनारी पे जो परत है वो उसकी लंबाई की अगर बात करें तो 6 होती है फिर 3 मोटाई होती है। कोई कौन पूछे ना पढ़िए कोई कौन पूछे। ठीक है ना। हाँ यहाँ बीच वाला जो भाग है इसमें लिखा हुआ है कि ये बीच वाला भाग जो है ये 40 से 44 लिख है क्या 44 से 46 सेंटीमीटर है क्या है ये मोटाई वाला भाग है ना ये बीच वाला इसका लिखा है 44 से 46 बोल दें या इसको 4.4 से 4.6 सेंटीमीटर बोल दें। ये वो बातें हैं जिनको नहीं पूछेगी ज्यादातर चांसेस नहीं है कि भी यहां से कोई प्रश्न आए इस चीज से। ज्यादातर प्रश्न जो है वो ये है। ठीक है। क्योंकि ये प्रभावित कर रहा है गेम को। अगर वजन कम ज्यादा कर दिया जाए सेक्टर कम ज्यादा कर दिया जाए ये गेम को प्रभावित कर रहे हैं ज्यादा बात यहां पर होती है। ठीक है भाई। तो अब इसके सेक्टर का निर्माण कैसे करें कोण वही है एक तो तरीका था वही कौन सा वाला 20 मीटर जाएं 6 मीटर या 5.95 मीटर से चाप निकालें वो। ठीक है। दूसरा तरीका जो है वही अपने बात की दूसरा तरीका भी वही काम में लेते हैं लेकिन इसमें क्या है वर्त जो है वो बड़ा होने के कारण वहां पर चाप जो है उसकी दूरी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है देख लो फिर। अब यहां पर अपने चाप ज्ञात करने का फार्मूला देखा था कि थीटा बट्टा क्या करें 360 करें और इंटू 2πr करें। ठीक है। यानी कि इसमें क्या है ये जो वर्त है ये बड़ा है इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है 125 सेंटीमीटर बोल दें या 1.25 मीटर बोल दें। ठीक है भाई। तो इसकी त्रिज्या ये है तो इसकी वजह से ये क्या है सर्कल थोड़ा सा बड़ा है। तो अब जब यहाँ पर 34.92 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये जो दूरी आएगी यानी कि ये जो चाप आएगा उस गोला फेंक में तो क्या आ रहा था 65 सेंटीमीटर बोल दें या 0.65 मीटर बोल दें। लेकिन यहां पर ये चाप जो है इसकी दूरी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि ये त्रिज्या जो है इसकी दूरी भी बड़ी है। गोला फेंक में त्रिज्या क्या थी 1.067 मीटर थी अब यहां पर क्या है 1.25 मीटर है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपने वही 34.92 डिग्री बट्टा क्या कर दें 360 कर दें इंटू 2πr कर दें। तो ये 2πr जो है यहां पर मान लो अपने वैल्यू रख दें सीधा। तो वैल्यू रखें तो 44/7 हो गया 2π का तो और r की जगह अब यहां पर क्या रखेंगे 1.25 ये मीटर में ये रखेंगे। तो यहां पर क्या आएगा 76.1 या 0.761 मीटर में
या 76.1 सेंटीमीटर, ये यानी कि 76 सेंटीमीटर का ही ये जो है चाप है। तो एक तो यहां पर ग्राउंड मार्क करने के लिए इस केंद्र बिंदु से आप वो 20 मीटर आगे जाएं, उसके बाद में 595 का ये चाप निकालें और इससे फिर 20 मीटर का चाप निकालें, इस और भी 595 या 6 मीटर का ऐसे चाप निकालें और इससे 20, इनको मिलाते हुए कोण का निर्माण कर लें। दूसरा आपको क्या करना है कि जहां सेक्टर का निर्माण करना है यहां से यहां तक इस चाप की दूरी कितनी ज्ञात कर लें, 76 सेंटीमीटर ज्ञात कर लें और यहाँ पर जो पॉइंट बने हैं इन पॉइंटों को मिलाते हुए यहाँ से केंद्र से इसका कोण निर्माण कर, तो ये सेक्टर बन जाएगा। ये तरीका है भाई। बस हाँ, देखिए फेंकने वाले उपकरण जो होते हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से केज लगे होते हैं, चाहे वो कोई भी उपकरण हो। ज्यादातर जो है वो हैमर थ्रो में ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट और ये डिस्कस, इन तीनों में क्या है, थ्रोइंग केज बने हुए होते हैं जिससे कि गोला या हैमर या ये डिस्कस जो है वो क्या है, दर्शकों की ओर ना चली जाए। इसके लिए केज बने हुए होते हैं कि इनके बाहर इस प्रकार से इसको ही छोड़ते हैं, ये सिर्फ इस सेक्टर को ही, उसके बाहर क्या लगाया होता है, पिंजरा लगाया होता है, केज लगाया होता है। उनको मेजरमेंट जो है वो अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, बता दूंगा, चाहिए तो उपलब्ध करवा देना, ठीक है। ये तो पढ़ लियो तो मेरा हिसाब तो घना ही है, ठीक है। हाँ, अगर ये भी चाहिए तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, है मेरे पास, ठीक है। कहाँ आया था सी आकार का है, का यू आकार है, सी आकार, यू बोला ना भाई, मैं तो कौन मानू, ठीक है। चलो देख लेंगे इसको, ऐसी बात है तो देख लेंगे अपन। तो यहां इसमें अगर बात करें शैलियों की या तकनीक की, तो इसमें भी वो नहीं है कि कोई शैलियों का नाम हो, सहेलियां घटा कोई नाम को नहीं, ठीक है। मतलब कोई शैली या तकनीक यहाँ पर प्रयोग में अपने व्यक्तिगत के हिसाब से वैसे कोई यहाँ पर तकनीक प्रयोग में नहीं ली जाती, ठीक है। तो इसमें वही है कि चक्के को पकड़ना है, ग्रिप बनाना है, घुमाव है, थ्रो है, वापसी है, ये इसके चरण है, ठीक है। तो ये चक्का फेंक दिया है, हाँ जी, सिर में तो कौन लाग्यो, उपाकर टप गयो, उपराकर ही टप गयो के। लो भाई, अब भाला फेंक देते हैं, अपने भाला फेंकते हैं, ठीक है। हाँ, भाला पर न हो जाए माँ टप जे लो, चलो भाला फेंक क्यों क्यों रहा, क्या क्या हो गया, अच्छा ठीक, चलो भाई ज्वेलियन फेंक देते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि नहीं नाराज करा, अपना हाथ की बात है। चलो अब अपने बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा भिन्नता लिए हुए, अभी जो थ्रोइंग इवेंट देख रहे थे उनमें सर्कल का प्रयोग किया जा रहा था, इसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा भिन्नता लिए हुए है। तो इसमें क्या है, कुछ इस प्रकार से सेक्टर बनता है, यहां पर इसका रनवे आता है, रनवे के बाद में यहां पर एक आर्क लगता है और ये आर्क जो है इसकी रेखा भी 75 सेंटीमीटर बाहर दोनों ओर लगाई होती है। और ये आर्क वाली रेखा जो है, ये रेखाएं तो क्या होती है 5 सेंटीमीटर की, और ये आर्क वाली रेखा जो है ये 7 सेंटीमीटर की होती है, 7 सेंटीमीटर की, ठीक। और इसके यहां से ऐसे कोण बनाया हुआ होता है, वैसे तो ये डैश डैश आकर के ऐसे कोण है, ये थ्रोइंग सेक्टर है, इसका बीच में जाना चाहिए। लेकिन इसके कोण की अगर बात करें, अभी तीनों में अपने पढ़कर आए 34.92 डिग्री, और यहां पर क्या है, ये एक्चुअल है 28.96 डिग्री, लेकिन आता 29 डिग्री है प्रश्न में। एक्चुअल आए तो एक्चुअल करें भाई, ठीक है। तो इसका कोण जो है थ्रोइंग सेक्टर का वो क्या है 28.96 डिग्री, 29 डिग्री आता है जब प्रश्न आता है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो रनवे है ना, रनवे,
और रनवे जो है इसमें आता है कि आप 40 से 45 है। हाँ जी, ये 36 से 40 ये अपने स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की बुक में है और इसी को सही माना था 2018 की भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें 36 मीटर को इन्होंने सही माना था। मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए 36 मीटर। लंबाई जो है इसकी क्या है रनवे की 36 मीटर। 36 से अधिकतम कितना 40 हो सकता है, लेकिन 36 चाहिए ही चाहिए। ये है यहां पर, ठीक है, 36 से 40। अब यहां पर देखिए इस रनवे की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है ये 4 मीटर होती है। चौड़ाई जो है ये 4 मीटर होती है, ठीक है भाई। अब मैं एक बात कर रहा हूं कि इसको सेक्टर को निर्माण कैसे करें, इस सेक्टर को बनाएं कैसे। इस सेक्टर को बनाने के लिए ये आपने मान लो बेस लाइन लिया है, ये देखो ये आपने बेस लाइन लिया है। इस बेस लाइन की लंबाई है आपकी 36 मीटर। इस 36 मीटर के ठीक दूसरी ओर आपको लेन का निर्माण करना है। इस लाइन का निर्माण भी आपको क्या करना है 36 मीटर का। लेकिन आपको कैसे पता चले कि भी ये इसके समानांतर है यानी कि सीधी है। तो इस बेस लाइन से आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये जो दूरी है आपको पता है क्या है, यानी कि आपने पहले मान लो कि ये लाइन है, मान लो ये लाइन निर्माण की, उसके बाद में आपने क्या है इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पर आपने क्या कर लिया है 4 मीटर का आपने पॉइंट ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो मान लो ये दूरी क्या 4 मीटर। यहां पर भी आप मान लो 4 मीटर से इधर ये चाप लगा रहे हो, ठीक है। तो ये भी क्या है 4 मीटर मान लो। तो ये जो दूरी आएगी जिससे आपको ये 90 डिग्री का कोण बनाना है तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। समझ रहे हो ना ये बात, विकर्ण है ये। अब इस दूरी को आप बढ़ा घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ठीक यहां पर आपने पॉइंट ज्ञात कर लिया 4 मीटर का। अब इन दोनों को मिलाते हुए आपने निर्माण कर दिया है ये। अब कोई दिक्कत है कि गणी है गुरुजी प्रकरण के। ये समानांतर दो रनवे का आपका एरिया बन गया है। उसके बाद में इस बिंदु से मान लो कि ये बिंदु ए, इस बिंदु से आपको पीछे आना है 8 मीटर। इस बिंदु से ही आपको पीछे आना है 8 मीटर। इन दोनों को मिलाते हुए आपको एक पॉइंट ज्ञात कर लेना है ऐसे। दोनों ने मिला दिया 8 मीटर, कोई दिक्कत को नहीं। अब इसका जो सेंटर है वो क्या है 2 मीटर पे है यहां, है ना। इस सेंटर को मिलाते हुए आप क्या कर दें, इस कोने को मिलाते, इस सेंटर से इस कोने को मिलाते हुए ऐसे, और इस सेंटर से इस कोने को मिलाते हुए ऐसे थ्रोइंग सेक्टर का निर्माण कर दें। ये जो है वो क्या है 28.96 डिग्री यानी 29 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसी सेंटर बिंदु से यहां तक, यहां तक की दूरी खोलते हुए आप क्या कर रहे हो चाप लगा रहे हो ये, और इसको 75 सेंटीमीटर बाहर कर दें, इसको 75 सेंटीमीटर इधर बाहर कर दें, और इस चाप को लगाने के बाद में इस रेखा को क्या कर दें 7 सेंटीमीटर कर दें। ये आपका क्या है थ्रोइंग सेक्टर का निर्माण हो गया है भाला फेंक। बना देगा गुरुजी। आ दूरी कितनी है मान तो आ बताओ आ, तो गुरुजी अब बता देगा। देखो ये इस प्रकार से यही तो है। देखो गुरुजी अब दे देगा दवाई, याद देखता जाओ ये इया ही है, यही आकृति है, ठीक है जी। 8 ये क्या है 2 है, चलो 2 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, इसका अंडर निकाल देना, यही दूरी आएगी। बता दिए गुरु जी। हाँ जी, हाँ बस लगभग ठीक है भी। इसकी आवश्यकता कहाँ है अपने को, कहाँ आवश्यकता है, जब अपने पॉइंट ज्ञात कर लिया तो दूरी ज्ञात करने की आवश्यकता कहाँ। आसान तरीका, जब यहां से अपने 8 मीटर और यहां से अपने 8 मीटर आ गए, दिक्कत कहाँ है, ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार से बनेगा आपका ये सेक्टर, थ्रोइंग सेक्टर बन जाएगा, आपका रनवे बन जाएगा।
ये भाला फेंक का सेक्टर यानी ग्राउंड है, आप समझ गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपने भाला फेंक में ही आगे वजन के हिसाब से अगर बात करें, चलो इसमें क्या है, भाले की लंबाई, अरे भाला ही कौन ही रहे, भाले की लंबाई यानी कि ज्वेलियन की लंबाई। तो इसमें क्या है, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। पुरुष के लिए अगर बात करें 2.60 से 2.70 मीटर होता है, या 260 से 270 सेंटीमीटर होता है। ये लो, ये लो, और ये लो, पुरुष 2.60 से 2.70 मीटर पुरुष के लिए। महिला के लिए अगर बात करें तो 2.20 से 2.30, 2.20 से 2.30 मीटर ये लंबाई है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि ये जो भाला है, मान लो कि इसका आगे वाला हिस्सा जो है ये नुकीला होता है, और ये क्या होता है, मेटल का होता है। कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी कि 25 से 30 जो है इसका मतलब यही है 1 फीट, 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट, ठीक है। 30 सेंटीमीटर ये क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। मेटल इसीलिए है कि जब नोक लगे तो ये जमीन में स्थिर हो सके, टूटे नहीं आगे से। दूसरा, आगे से इसको तीखा इसीलिए किया गया है कि हवा जो है उसमें इसका घर्षण कम लगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये ज्यादा दूरी प्राप्त कर सके। जितने भी थ्रोइंग इवेंट हैं उन सब में अपने क्या करते हैं, आदर्श कोण बताते हैं कि थ्रोइंग का आदर्श कोण क्या, 45 डिग्री होता है। कि किसी भी उपकरण को अगर आप क्या करोगे, 45 डिग्री पर फेंकोगे, ये मान लो कि 90 डिग्री, किसी भी उपकरण को अगर आप 90 डिग्री पे फेंकोगे तो सिर में आगे पड़सी, जद कई करे नहीं ऊपर ना मुंह करके थूका, जद आप पर ही पड़े। सुनेड़ी ये कहानी, घणो ऊंचो मुंह करके। चलो अब देखो भाई, अगर 90 डिग्री फेंकेंगे तो वहीं सिर में आगे पड़ जिस। अब देखो इसका 45 डिग्री के हिसाब से बोलते हैं कि किसी भी उपकरण को जब प्रक्षेपित करोगे तो 45 डिग्री का कोण जो है वो आदर्श कोण होता है, जिससे कि वो अधिकतम दूरी तय करता है। इसमें आपको जब फर्स्ट यूनिट अपने पढ़ रहे थे तो एक बात करी थी कि भी अपने ये जो क्षेत्र है इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। जिस जगह से जिस जगह पर किसी उपकरण को फेंका जा रहा है उस सतह का भी अलग मायने होते हैं भैया अपने। क्या, मान लो आप यहां खड़े हो और ये सतह जो है समतल है और सामने आपको क्या करना है, कोई उपकरण फेंकना है, तो है ये 45 डिग्री। अगर जिस सतह से आप खड़े हो और सामने जहां प्रक्षेपित करना है वो सतह अगर क्या है, नीचे है, मान लो छात्र पर नीचे दगड़ मारना है तो 45 डिग्री मारोगा, तो इस कोण में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी 45 डिग्री से कम। जितना सतह नीचे जाएगा उतना कोण कम होता जाएगा। और जब सतह, जब मान लो ऊंचो अब भाटो फोड़ के, भाटो मारी लाइट फोड़नी है, जो सड़क पर गड़ायाम लागेड़ी है, घरांग आगे जो फोड़ी है, आप करी रहो काम था। एक तो घंटी लगाई बजा के बाजनी, और एक 12 लागेड़ी स्ट्रीट लाइट, इतना बेरिया आप मांगा, ठीक है। हाँ, ये आजकल के बच्चों का ट्रेंड, अपनी उम्र की हिसाब में बात करा, अगर थोड़ा सा पहला जावा तो बह के कुतिया कूटता दगड़ मार के, वो भी टाइम वो ट्रेंड हो है, ठीक है भाई। तो अब यहां पर ये समझ जाओ कि ये सुन लो भाई, ये जो सरफेस है अगर क्या है ऊंचाई पे है तो भाला या कोई भी उपकरण प्रक्षेपित करोगे तो उसके कोण में क्या करनी पड़ेगी, अब आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, 45 डिग्री से ज्यादा फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लो, अब इसमें आ गई लंबाई की बात। अब अपने बात कर लेते हैं वजन की। तो भाले का वजन जो है वो क्या है, 600 ग्राम और 800 ग्राम। 800 ग्राम तो किसके लिए, पुरुष के लिए 800 ग्राम, और 600 ग्राम किसके लिए, महिलाओं के लिए। अब इसके बाद में गुरुजी का ग्रिप भी हुआ है जी। तो भाले की जो ग्रिप होती है वो जी कहे जी 13 14 तो हुआ है सेंटीमीटर के में महिला खातर, 14 15 सेंटीमीटर में हुआ है जी पुरुष खातर। कोई कौन पूछे, 15 16 कर दे फिर तो ठीक है, कोई कौन पूछा। इस ग्रिप को नहीं पूछते हैं। हाँ, इस ग्रिप को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भी ये जो ग्रिप होती है ना वो भाले के कहां होती,
मध्य में, मध्य से नोक की ओर या पीछे की ओर? कारण अभी तो कहा मध्य में हुआ है जी। भी मान लो कि ये भाला जो है इसकी लंबाई 2.60 मीटर है और इसका सेंटर बिंदु ये है। अब इस सेंटर बिंदु 28 यहां पर अपने देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर काम करता है कि इस भाले की लंबाई से अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकाल सकते। किससे निकालेंगे? वजन से। तो वजन जो है नोक आगे मेटल का है इसलिए आगे वजन इसमें ज्यादा है, इसीलिए ये सेंटर से ग्रिप जो है किस ओर बढ़ी हुई होती है? नोक की ओर। ठीक है, नहीं बात खत्म। चल तो भाला फेंक दिया है, ठीक है, इसमें कोई वो सैलियां वगैरह है नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है, किसी है? हाँ है भाई, सुन लो भाई, ग्रिप है, सैलियां नहीं, ग्रिप है, ग्रिप, ग्रिप है, इसको ग्रिप करने का स्टाइल है, अमेरिकन ग्रिप है, पेन ग्रिप, पूछ लियो फोन करके। फिनिश ग्रिप और एक है हावर्स ग्रिप। ये ग्रिप है बस के, कहीं और रहेगी कोई? देखिए पेन ग्रिप यानी कि पेन की तरह तरह भाले को पकड़ना, एक आधी बता दूंगा, एक आधी था है, ठीक है ना। भाले को पकड़ने के हिसाब से अलग अलग ग्रिप को बताया गया है यहाँ पर। एक ये हावर्स ग्रिप जो होती है उसमें इसको जब हॉर्स राइडिंग करते हैं ना तो इस प्रकार से पकड़ते हैं ना, लगाम जो की है घोड़ा की, प्रकार में पकड़े हुए, यहाँ कौन पकड़े हुए? तंगाड़ा दिखा नहीं है, वो क्या है इस प्रकार से आने के बाद में इस प्रकार से पकड़ी हुई होती है, ठीक है ना। यहाँ तो बिन के है इस प्रकार से, मान लो ये ग्रिप पकड़ा हुआ है ना तो इस ग्रिप को बोलते हैं हावर्स ग्रिप। इस प्रकार से भाले को पकड़ना, ठीक है। और पेन ग्रिप में दो ही था, बाकी थे देख लियो। पेन ग्रिप जो है उसके हिसाब से बात कर रहा है, पेन जो पकड़ा हुआ है उसके हिसाब से ग्रिप। अलग अलग शैलियां हैं भैया, पकड़ने की तकनीक है अलग अलग भाले को, ठीक है। अब जी क्या जी, भाला दिवस बनाया जाता है कब? 7 अगस्त को, ठीक है। कब घोषित किया गया? 2021 में। तो अब की बार 2022 को 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया गया। ये कौन सा भाला दिवस था? पहला था, ठीक है ना, दूसरा नहीं होगा। 7 अगस्त 2021 को पदक लेकर आए थे भैया नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। तो इन्होंने इस दिन नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि भैया इस दिन को अपने क्या मनाएंगे? भाले दिवस के रूप में मनाएंगे। इससे प्रारंभ हुआ, लेकिन पहली बार बनाया कब गया है? ये 2022 में, ठीक है ना। ये है कितो फेंक्यो रे भालो? 87.58 मीटर, ठीक है ना। हाँ चलो, नीरज चोपड़ा जी आ गए हैं, भाला फेंक दिया है, जोएलियन फेंक दिया है, के ठाजी किशो ग्रिप ही वहीं किशो स्टाइल हो, ठीक है, अमेरिकन ग्रिप ही पक्की बात है, ठीक भैया अपन ध्यान को नहीं, ठीक है। तो ये लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, मैं मान के चलूं कि आपने फेंकने वाले उपकरण जो हैं उनको सीख लिया, उनका मेजरमेंट सीख लिया और उनके ग्राउंड आपने सीख लिए हैं। अब आंसी आंसी में मैं बहुत कुछ बता दियो है, ठीक है। अर्थ ही कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत को नहीं, आनंद है। जय हिंद। एक बार रुको।